नमस्कार दोस्तों। प्रश्न है, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है 2023 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से, याद रखना है। प्रश्न है, Y20 ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो Y20 ग्रुप की पहली बैठक हुई है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? गुवाहाटी है आपका असम में, और असम की राजधानी है दिसपुर, याद रखना है दिसपुर। अगर आपसे पूछा जाता Y20 की जगह अगर आपसे पूछा जाता L20, तो L20 की बैठक कहाँ हुई है? यानी लेबर 20 की बैठक हुई है आपकी अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में अगर पूछा जाएगा L20 तो आप कहेंगे अमृतसर पंजाब, और अगर आपसे पूछा जाएगा Y20 तो आप कहेंगे गुवाहाटी। इस प्रश्न का आंसर है गुवाहाटी। अगर यहाँ होता L20 तो आप कहते हैं अमृतसर। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से संस्थागत रूप में 2 संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। उन संस्थाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। कितनी संस्थाओं को सम्मानित किया गया है? 2। कौन कौन सी हैं वो संस्थाएं? नाम ध्यान से सुनना है। पहला है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। पहली है उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और सेकंड है लुंगलेई फायर स्टेशन। लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है। लुंगलेई फायर स्टेशन। लुंगलेई फायर स्टेशन आपको याद रखना है, जो कि कहाँ है? मिजोरम में है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है 2 संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। प्रश्न है, जनवरी 2023 में संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव किस राज्य में किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है मुंबई मेरी जान में। मुंबई में किया गया है, याद रखना है। प्रश्न है, भारतवर्ष 2010 से 2020 के दौरान अपने वन क्षेत्र बढ़ाने में वैश्विक स्तर पर कौन से स्तर पर रहा है? कौन से नंबर पर रहा है? तो पूछा गया है भारतवर्ष 2010 से 2020 के दौरान अपने वन क्षेत्र बढ़ाने में वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर पर रहा है? तो राइट आंसर है 3rd नंबर, यानी तीसरे नंबर पर रहा है। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, वर्ष 2011 से 2021 के दौरान वन क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 3%। याद रखना है 3%। वर्ष 2011 से 2021 के दौरान वन क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 3%। याद रखना है। प्रश्न है, मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 और 2023 कहाँ हुआ? अगर आपसे पूछे मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022, तो 2022 हुआ है आपका धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना है, धर्मशाला में हुआ है मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022। अगर आपसे पूछे 2023 कहाँ हुआ है मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन, तो आप कहेंगे नई दिल्ली। तो 2023 में हुआ है नई दिल्ली में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन, जबकि 2022 में ये हुआ था धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, 2022 के संबंध में धर्मशाला और 2023 के संबंध में नई दिल्ली। अब प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इस मिशन की शुरुआत होती है आपकी 2016 में। 2016 में अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत होती है, वर्ष 2016 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया और इसकी क्या थीम थी? तो आपको बताना है 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। तो 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था आपका 25 जनवरी। तो हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2011 से। 2011 से हम लगातार मना रहे हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 तारीख को इसलिए बनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी, जो निर्वाचन आयोग है हमारा, उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए हम 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2011 से। हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना शुरू किया गया था
और 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो था उसकी थीम थी वोटिंग बेमिसाल है, मैं आवश्यक वोट करूँगा। वोटिंग बेमिसाल है, मैं आवश्यक वोट करूँगा। याद रखना है, वोटिंग बेमिसाल है, मैं आवश्यक वोट करूँगा। तो हमने क्या देखा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और 2011 से हम लगातार मना रहे हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब है राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रथम बार कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रथम बार मनाया गया था 2008 में। 2008 में मनाया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रथम बार। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और प्रथम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था 2008 में। 24 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी ने शपथ ली थी। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, इसलिए हम 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। याद रखना है। और पहला राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था वर्ष 2008 में, ये भी याद रखना है। प्रश्न है एमफैक्स 2023 का संबंध किससे है। तो आपको बताना है एमफैक्स 2023 का संबंध किससे है। तो एमफैक्स 2023 क्या है, ये जल, थल और नभ तीनों सेनाओं का, चाहे वो जल हो, थल हो या नभ सेना हो यानी आकाश, जल थल नभ सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। याद रखना है, संयुक्त अभ्यास है, जल थल और नभ सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है एमफैक्स 2023। और ये कहाँ हुआ, ये हुआ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हुआ था, याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। आंध्र प्रदेश में हुआ था एमपैक्स 2023 जिसका संबंध जल थल तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास से है। आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर हुआ, ये काकीनाडा स्थान पर हुआ था, याद रखना है, आंध्र प्रदेश में हुआ था ये। और इसका संबंध है जल थल तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास से है। अब प्रश्न बहुत ही प्यारा है, एक प्रश्न बनेगा या तो COP27 बनेगा या COP26 से बनेगा। COP27 कहाँ हुई है आपको पता होना चाहिए। COP27 नवंबर 2022 में मिस्र में हुई, इसे याद रखना है। और COP26 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हुई है आपकी ग्लासगो यानी ब्रिटेन में। ग्लासगो यानी ब्रिटेन में हुई है। COP26 में ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत का एक सूत्र दिया है। तो इस सूत्र में क्या है खास, वैसे आपने पढ़ लिया होगा पहले। तो जो पहला पॉइंट है इस पंचामृत का, हमें वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करनी है। कितने, 1 बिलियन टन की कमी करनी है। पहला पॉइंट तो ये है, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करनी है, पंचामृत का पहला लक्ष्य है। और सेकंड है 2030 तक ही 45% कमी करनी है कार्बन की तीव्रता पर। 45% कमी करनी है कार्बन की तीव्रता पर। तो लक्ष्य याद होना चाहिए, और कितना लक्ष्य है ये भी याद होना चाहिए। और 2030 तक ही हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की जो पूर्ति है उसका 50% हिस्सा अक्षय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य है। कितना, अक्षय ऊर्जा से ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने का जो लक्ष्य है 50% अक्षय ऊर्जा की आवश्यकताओं से पूरा करने का जो लक्ष्य है वो है आपका 2030 तक 50%। और 2030 तक ही 2030 तक ही 2030 तक ही 2030 तक ही 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन के प्रयोग की बात की गई है। 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन के लक्ष्य की बात की गई है यहाँ, 500 गीगावाट। और जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका जिसका लक्ष्य रखा गया है, पांचवा है जिसका लक्ष्य है 2070 तक, यानी 2070 तक हमें शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है
वो 2070 तक रखा गया है। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो 2070 तक रखा गया है, याद रखना है। और यहीं पर एक नारा भी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइफ नाम से, जो काफ़ी चर्चा में है, तो इसे भी याद रखना है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ, ये भी COP26 में दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसका संबंध पर्यावरण से है। इस लाइफ में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिनकी 7 श्रेणियां हैं, ये भी ऊपर याद होना चाहिए। 7 श्रेणियों में लाइफ मंत्र दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ। बाकी जो भी अपडेट होगी बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।